बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का इवेंट आ जाए, बर्थडे पार्टी हो बच्चों की या फिर वेडिंग एनिवर्सरी या फिर किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो और आपने केक बेक करना हो और आपके घर में बेकिंग ओवन ना हो, तो आप विदाउट ओवन इस तरह का केक कैसे रेडी कर सकते हैं। तो विदाउट ओवन केक रेडी करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले हम स्पॉन्ज केक तैयार करेंगे, तो उसके लिए लिया है जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदा, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, हाफ कप कुकिंग ऑयल, चंद कतरे वनीला एसेंस के और 3 अदद अंडे। एक ब्लेंडर जग लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके साथ जाएगी जी पिसी हुई चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको पहले ब्लेंड करना है, उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने यूज़ किया है जी ब्लेंडर जग का। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं है, तो आपके घर में जो आम यूज़ होने वाला जूसर है, उसका ब्लेंडर जग जो है उसके अंदर आप इस तरह का बैटर तैयार कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बीट किया है और अब इसके अंदर ऐड किए हैं जी अंडे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे मैंने कटे ही ऐड कर दिए हैं। इसका एग वाइट और एग यॉक उसको अलग अलग करके बीट नहीं किया। ये देखें, बहुत ही आसान है बनाना। और अब अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए इसके अंदर चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला एसेंस के जो ड्रॉप्स हैं वो मस्ट हैं, इसके बगैर आपका केक अच्छे से नहीं बन सकता, क्योंकि अंडों की स्मेल को रिमूव करना होता है, दूर करना होता है। तो उसके लिए वनीला एसेंस या भी किसी भी किस्म का एसेंस जो है, अगर आप जिस फ्लेवर में भी बना रही हो केक, तो उस तरह का आप फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एसेंस का। एग बैटर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे बॉल ले लिया है, बॉल में रखा है जी स्टेनर यानी छाननी। छाननी के अंदर ऐड करेंगे 1 कप मैदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग सोडा वो होता है जो आप चनों को गलाने के लिए लगाते हैं और चने उससे गल जाते हैं। तो आपने इसके अंदर ऐड करना है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको छान लेना है, ताकि इक्वली दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको छानने का मकसद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मोल्ड। मोल्ड को रेडी करते हैं। यहाँ पे बॉल का ग्रीस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केक आसानी के साथ बाहर निकल आता है। यहाँ पे इसको कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करते हैं ब्रश की मदद से। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है ग्रीस वाला, तो आप सिंपली हाथ से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस कर लिया है अच्छे से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी बटर पेपर। बटर पेपर मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। ये मैंने कटे ही मंगवा के रखे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो कट करके इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये मैदे को स्टेन करके छान के रखा हुआ है। अब इसके अंदर एग बैटर ऐड करेंगे जो हमने ब्लेंडर जग में बनाया था, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करना देखें कितना आसान है। एक साइड की तरफ विस्कर को हिलाते जाना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी बीटिंग होगी उतना ही अच्छा आपका केक राइज़ होगा। इस केक को बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो टिप है वो यही है, इसकी बीटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके अंदर लम्स ना बने, इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। ये देखिए स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। इसको ऐड करते हैं अपने बाउल के अंदर। मोल्ड के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। बिल्कुल सेम यही टेक्सचर होना चाहिए आपके बैटर का। और इसको अच्छे से टैप करते हैं ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना बने। ये देखिए जी, एक यहाँ पे पतीला ले लिया है और पतीले के अंदर स्टैंड रखा है, जिसको कवर करेंगे यानी प्री हीट करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर पतीला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने रख दिया है जी स्टैंड के ऊपर अपना मोल्ड यानी बैटर वाला मोल्ड, और यहाँ पे हमने वेट करना है 40 से 45 मिनट के लिए। स्लो आंच पे इसको रख दिया है यानी दम वाली आंच पे, और ये इतनी देर में बेक हो जाएगा। इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाएगा। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम करेंगे जी क्रीम को बीट। मेरी अक्सर बहनें पूछते हैं कि मैं अपने केक को डेकोरेट करने के लिए इसकी टॉपिंग के लिए कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए जी, विपी व्हिप क्रीम है। शॉपिंग मॉल से लाने के बाद इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो केक बेक करने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले इसको बाहर निकाल लेती हूँ, किचन में रख लेती हूँ। तो ये थोड़ी सी स्टील हो गई थी यानी थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। तो इसको करते हैं जी अब बीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसकी क्वांटिटी देख लें, इसकी बल्कि डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी जैसे ही मैं इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। इसके एजेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम हो चुकी है ऑलमोस्ट हमारी डन। इसको एक साइड पे रखेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनरैप करते हैं जी, अनकवर करते हैं हमारे केक को। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा केक राइज़ हुआ है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको करेंगे जी कट। इस तरह की नाइफ़ ले लें। तो नाइफ़ से कट करना बहुत ही आसान है। इस तरह आप मिडल से इसको कट कर सकते हैं।
आप चाहें तो 3 लेयर्स में इसको कट कर लें। मेरे पास लेयर्स कटर भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी 2 लेयर्स करनी थी कट। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। इसके अंदर इस तरह के जो बबल्स बने थे वो भी अच्छे से बेक हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल इसको टीन से निकाल लिया है। क्रीम जो है हमारी रेडी हुई थी, इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे। नोज़ल मैंने सेट कर ली है। इस तरह आप भी पाइपिंग बैग में इसको भर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल के अंदर से जो जूस निकला था उससे इस केक को थोड़ा सा सॉक करते हैं और इसके ऊपर इस तरह क्रीम की एक लेयर लगा लेते हैं। अगर आप स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से मैंने एक एक्स्ट्रा पाइपिंग बैग के अंदर इसको फिल कर लिया था। और इस तरह फिल करना बहुत ही आसान होता है और ऊपर लगाना भी बहुत ही आसान होता है। अब एक लेयर हमें चाहिए जी फ्रूट्स कॉकटेल की, तो यहाँ पे छोटे छोटे शेप में इनको मैंने कट कर लिया था। एक्स्ट्रा को पाइनएप्पल कट नहीं हो रहे थे तो वो सेम वैसे ही शेप में ऊपर आए हैं। और इधर लगा लेते हैं जी दूसरी लेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं जी फिर से इसको सॉक करने के लिए पाइनएप्पल जूस। और एक लेयर लगा लेंगे क्रीम की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें लेयर लगाना बहुत ही आसान है, इसको हमने आप स्प्रेड कर देना है। अब इस सारे स्पंज केक को हमने कवर करना है क्रीम के साथ। तो आप चाहें तो पाइपिंग बैग की मदद से इसको कवर कर लें, अगर चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से भी सेट कर सकते हैं क्रीम को। अभी यहाँ पे मैं सेट कर रही थी। सेट करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे जी स्क्रैपल। अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं, आपको बेकिंग आती है, तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपके पास होने ज़रूरी है। मैंने भी ऑनलाइन सारे परचेजिंग की थी और इस तरह के टूल्स मैंने कहाँ से परचेज़ किए थे आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप देख लीजिएगा कि ये टूल्स मैंने कहाँ से लिए थे। अब इसकी सेटिंग हो गई है जी कंप्लीट। अब मज़ीद डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक लेयर लगाएंगे, यानी छोटे छोटे फ्लावर्स की शेप में क्रीम से इसकी टॉपिंग करनी है। तो फ्लावर शेप में छोटे छोटे डॉट्स आप लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके एजेस बन रहे हैं, क्योंकि क्रीम को अच्छे से मैंने बीट किया हुआ है। तो बीट करना भी आपको सिखा चुके कि किस तरह आपने बीट करना है। और दरमियान में इस तरह की लाइन लगा लेंगे और एक साइड पे हम डाल देंगे फ्रूट कॉकटेल की लेयर और दूसरी साइड अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके एजेस को हम कवर करेंगे। फ्रूट कॉकटेल के चंक्स अगर आप एजेस पे लगा देते हैं तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो शेप है, जो इसकी लुक है, कितनी ज़बरदस्त आई है। अब इसकी लुक को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए नीचे की तरफ भी आप एक एक ड्रॉप लगा देंगे। देखिए ड्रॉप लगाना बहुत ही आसान है, इस तरह की ड्रॉपिंग आप कर सकते हैं और इससे इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी केक ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत आसानी के साथ हमने इसको पहले तो पतीले में बेक किया है और फिर इस तरह डेकोरेट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब आप यहाँ पे देख लें कि हमने इस स्पंज केक को विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के रेडी किया है। और फिर बीट करने के बाद क्रीम को अच्छे से टॉपिंग की है और इस तरह डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है जी। इस तरह का केक आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।